सीखना था कीबोर्ड। क्या सीखना था? कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या बटन होते हैं, नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्ट जो भी है। सबसे पहले कीबोर्ड होते कितने प्रकार के? तो कीबोर्ड होता है दो प्रकार का। एक होता है नॉर्मल टाइप ऑफ कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया टाइप ऑफ कीबोर्ड। दोनों में कुछ बटन का भी डिफरेंट है। नॉर्मल में 101 बटन होते हैं और मल्टीमीडिया में 117 तक होता है। लेकिन अंतर होता है कि नॉर्मल कीबोर्ड के सहारे आप कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले उले नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई वीडियो चल रहा है और मल्टीमीडिया टाइप ऑफ कीबोर्ड है तो उसके सहारे आप वीडियो को पुश भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये कीबोर्ड आपके सामने जो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है और वो कीबोर्ड जो आपके सामने बाकी जो भी कीबोर्ड है वो सब नॉर्मल कीबोर्ड है। ठीक है, ओनली फॉर ये मल्टीमीडिया यहाँ पे है। कीबोर्ड का जो बटन का नाम आप लोग लिखे हैं इसमें, उस बटन के बारे में सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर उस बटन से क्या होता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर सिर्फ कीबोर्ड से ही अपनी बातों को इसके अंदर में डालता हूँ। तो इसकी समझ होना जरूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? स्टार्ट मेनू। कहाँ जाते हैं? स्टार्ट मेनू। ये जो आपका कमांड ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू से हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। या आप स्टार्ट मेनू नहीं लेना है तो यहाँ से आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम लेना हो आप आसानी से यहाँ से सर्च कर सकते। अब जैसे मान लो कि मुझे नोटपैड ही लेना है तो यहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट लिखते ही क्या हुआ, नोटपैड सबसे ऊपर हाईलाइट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे यहाँ से माउस टिक कर लेते हैं लेफ्ट साइड, ये क्या हुआ, ओपन हो गया। ठीक है, अभी हमें आपको नोटपैड की जानकारी नहीं देना है, कीबोर्ड का जानकारी देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ESC। इस बटन को बोला जाता है एस्केप बटन। क्या बोलते हैं? एस्केप बटन। सब समझिएगा, जिसको नहीं समझ है रिपीट मारो हमको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एस्केप बटन। एस्केप बटन का मतलब होता है, इसमें लिखा होगा कहीं, आप लोग लिखे होंगे, टू कैंसिल एनी इंस्ट्रक्शन और बॉक्स। अगर आपके काम करते समय, मान लो हम नोटपैड पे कुछ काम कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्क्रीन पे कोई अलग सा मैसेज आ गया, तो या तो आप उसे माउस से क्लोज कर लो, और अगर माउस से नहीं टच करना है, हमको कीबोर्ड से करना है, तो उसके लिए एस्केप। जैसे मान लीजिए कि ये डायलॉग बॉक्स अभी खुल गया, तो या तो हम माउस को कहीं टिक किए तो ये क्या हुआ, हट गया, या फिर से आ गया, तो हम एस्केप बटन को क्या करेंगे, पुश कर लेंगे। तो जो भी सूचना बॉक्स खुला होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके स्क्रीन से हट जाएगा। तो कीबोर्ड से किसी भी मैसेज बॉक्स को कैंसिल करने के लिए कौन सा बटन होना चाहिए? एस्केप बटन। दूसरा है यहाँ पे कंट्रोल की। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल की, CTRL लिखा हुआ है, की इज यूज टू कंट्रोल एनी इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन में जब काम करते हैं और उस पे अगर किसी भी तरह का लॉजिक लगाते हैं हम, तो कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। आप माउस के सहारे भी ऑप्शन ले सकते हो, और अगर हम कीबोर्ड से किसी ऑप्शन को यूज करेंगे तो उसमें कंट्रोल का होना जरूरी है। विदाउट कंट्रोल का कोई भी की फंक्शन काम नहीं करेगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंट्रोल से यूज होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें ऑल्ट का भी यूज होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें शिफ्ट का भी यूज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तीनों का यूज होता है। तो वो धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद है टैब। क्या लिखा हुआ है? टैब। टैब का क्या है? तो जंप ए पॉइंटर्स। और क्या लिखा है, कैसे लिखे हो? चलिए मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं है। टैब बटन से क्या करते हैं, तो हम अपने पॉइंटर्स को एक पैराग्राफ आगे लेके चले जाते हैं। पॉइंटर किसे बोलेंगे? यहाँ जो एक डंटा बुक कर रहा है उसका पूरा नाम होता है वर्टिकल इंसर्टिंग पॉइंट।
एक ऐसी निश्चित जगह जहां से हम अपने टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए, ये पॉइंटर जहां होगा वहीं से आपका टेक्स्ट लिखना शुरू होगा। अब मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, अब हमें चौथाई छोड़ के फिर से सीरियल में लेना है, तो हमने टैब बटन दबा दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, फिर इंटर मार लिए। अब हम यहाँ पे 4 अक्षर लिखें, यहाँ हम 2 ही अक्षर लिखते हैं। अब हमें फिर एम के सीरियल में लिखना है, देखो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन आप आराम से एक साइज में लिख सकते हैं। समझ गए टैब बटन से क्या करेंगे? भाई नहीं समझ आए तो फिर रिपीट मारो, मैं फिर बोलूंगा। अगला है कैप्स लॉक। क्या है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या है? अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कीबोर्ड से कैपिटल लेटर में आप टाइप कर सकते हैं, और अगर ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर टाइप होगा। अभी कैप्स लॉक क्या है? ऑन है, तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो क्या आ रहा है? कैपिटल में आ रहा है। अभी हम कैप्स लॉक ऑफ कर लेते हैं, एक बार पुश की, कैप्स लॉक ऑफ हो गया। अभी हम जो कुछ भी लेटर लिखेंगे वो क्या होगा? स्मॉल में आ रहा है। पक्का आ रहा है? निश्चित रूप से, ठीक है। अब इसका विपरीत फंक्शन समझो, इसके नीचे एक शिफ्ट बटन है। क्या है? शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन के कई सारे काम होते हैं, कुछ तो मैं अभी समझा दूंगा, कुछ करते करते समझ जाओगे। जो जो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हमारी बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी। अभी आप लोग प्रारंभिक क्लास में कि अभी बटनें सीख रहे हैं कि दिस दैट क्या होता है, ठीक है। अभी कैप्स लॉक क्या है? ऑफ है। अभी हम कौन सा लेटर लिखते हैं? स्मॉल। इस टाइम अगर शिफ्ट बटन को दबा के कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो देखिए उल्टा हो गया, कैपिटल में बदल गया, ठीक है। कैप्स लॉक अभी ऑन कर दिए, अभी क्या लिख रहे हैं हम? कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक ऑन रहने पर कैपिटल। इस टाइम अगर हम शिफ्ट बटन को दबा के कुछ लिखेंगे तो वो स्मॉल में बदल जाएगा। पक्का समझ आ गया? नहीं आया फिर बोलो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक बटन आप देख रहे हैं जिसपे 4 निशान बना हुआ है, एक फूल जैसा बॉक्स में, इसको हम बोलते हैं विंडोज। यहाँ से आप स्टार्ट मेनू ऑन कर सकते हो, हमें माउस वहाँ टच करने की जरूरत नहीं। अब माउस से स्टार्ट मेनू खोलते हैं, हम डायरेक्ट इससे क्या किए, इसे पुश किए, स्टार्ट मेनू ऑन हो गया। जो प्रोग्राम खोजना है हम आसानी से, माउस पकड़ने की जरूरत नहीं। इसे कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक सबसे लंबा वाला बटन है, इसका नाम है स्पेस बार। इससे क्या करते हैं, तो 2 शब्दों के बीच हम एक दूरी लेते हैं। आप कॉपी पे भी कुछ लिखते हो तो बीच में गैप तो छोड़ते हो, हर शब्द के बीच में एक गैप छोड़ते हैं। हमें भी यहाँ क्या करना चाहिए? गैप छोड़ना चाहिए, गैप छोड़ना चाहिए, ठीक है। और एक के बार मारना है, 2 बार मारिएगा तो अल्टर गैप ले लेगा, एक में कम और एक में ज्यादा। और एक ही बार मारेंगे तो बराबर गैप, तो सुंदर लगेगा देखने में। अब इधर से आइए, इधर एक बटन है सबसे ऊपर, बैक स्पेस, जिसमें आप देखेंगे राइट से लेफ्ट की ओर एक एरो भी बना हुआ है। इसका मतलब कि हम जो भी अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। होता है पक्का। अगर हम बोल के समझाते, मशीन पे नहीं दिखाते, तो दिखाते समय फिर माथापच्ची, दोनों काम एक साथ हो गए। अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ, बढ़िया बात है, सीखते हैं आप लोग, मजा आता है पढ़ने में। पढ़ ले यार, भविष्य तुम ही लोग हैं देश का। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। और अच्छा, एक है यहाँ पे इंटर बटन। इंटर बटन क्या काम करेगा? अभी हम काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे लाइनिंग चेंज करनी हो तो हम इंटर बटन का यूज कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई, मान लीजिए कोई ऑप्शन आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है यस और नो, इंटर मारेंगे तो बाय डिफॉल्ट किसको सेलेक्ट करेगा वो कंप्यूटर? यस को। कहीं पे लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, और इंटर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो किसको ले लेगा? ट्रू। हमेशा पॉजिटिव लेगा, निगेटिव नहीं लेगा। ओके,
सर यहाँ पे 2 शिफ्ट बटन है, मतलब Yes. एक ही काम करेगा ना? यस, काम एक ही करेगा। हम ऐसे टाइप करते हैं, टाइपिंग का स्टाइल आप लोग सीख रहे हैं अभी। तो मान लो कि अभी तो हम जो लिखेंगे कैपिटल में आ रहा है, हाँ। हमें के स्मॉल लिखना था तो इधर से शिफ्ट ले लिए, इधर से के लिख दिया, स्मॉल हो गया। ए स्मॉल लिखना था तो इधर से शिफ्ट पकड़ लिए, इधर ए लिख दिए, आपकी सुविधा के लिए। अब दोनों अब इस हाथ से अगर हम ए दबाए तो फिर शिफ्ट किससे दबाऊंगा, लफड़ा है। इधर से अगर मैं एल दबाऊं तो मैं फिर शिफ्ट कहाँ से लूं, तो शिफ्ट इधर से लीजिए, एल इधर से लीजिए। इधर अगर की दबा रहे हैं तो इधर शिफ्ट ले लीजिए, इधर अगर की दबा रहे हैं तो शिफ्ट इधर ले लीजिए। ये आपकी आसानी के लिए कंट्रोल बटन भी 2 है और शिफ्ट भी 2 है, इंटर भी 2 है। इधर काम डिजिट पे चल रहा है तो इंटर यहाँ से लो, इधर काम कर रहा है तो इंटर यहाँ से लो। अब यहाँ से हाथ उठा के यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ कितना लफड़ा है यार। तो बैठे बैठे इजी काम करने के लिए बटन को डबल किया गया है। ओके, इंटर बटन समझ आ गया, यस सर। बैक स्पेस समझ आ गया, यस सर। शिफ्ट का काम समझ आ गया, Yes, sir. कंट्रोल का काम समझ आ गया। Yes, sir. अब ये एरो है, इसको क्या बोलते हैं, एरो। अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। ये क्या करेगा, ये जो हमारा पॉइंटर है यहाँ पे, इसे आप अगर ऊपर ले जाना है, यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख देंगे, नीचे आना है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, फिर कुछ एडिट करना है तो अब इस बीच में घुस के लिखना है तो घुस के, मतलब समझ आए कि जहाँ पे भी बीच में, अब डिलीट नहीं करना है हमको, सीधे नंद में जाना है तो अब डिलीट करके जाएंगे क्या, नहीं तो इससे इतना मेहनत तो फिर करना पड़ेगा। तो इसके सहारे हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी हमें कुछ करना है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब एक बटन है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, नम लॉक। क्या लिखा हुआ है, नम लॉक मतलब नंबर लॉक। नम लॉक मतलब नंबर लॉक, संख्या लॉक। अब देखो ये पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है और ये पार्टीशन अलग है। अगर नम लॉक ऑफ रहता है तो ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा। कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अभी ये 4 बटन एरो का काम करेगा, कौन कौन, 4, 2, 8 और 6, क्योंकि इस पे एरो बना हुआ है। अभी ये बटन ऑफ है तो ये काम इससे हम कर सकते। कैसे, देखो देखो, नीचे आ रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट आ रहा है, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, पर 2, 4, 5 तो नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, कर दें हम आगे पीछे, और नम लॉक ऑन कर देंगे तो हम यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर लिखने का 2 तरीका है, आप यहाँ से भी डिजिट सीख लो और यहाँ टाइप करते हैं तो यहाँ से भी आप डिजिट को लिखिए। यहाँ भी 1 से 0 तक नंबर है कि नहीं, सीख सकते हैं आप आराम से, यहाँ से भी ले सकते हो। अच्छा, इतना जो कीबोर्ड्स का आप बटन लिखे थे, क्या इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना।